सभी को जय मसीह की। और इस समय आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद देते हैं आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए। और हम आशा रखते हैं कि आप सब लोग सही सलामत और परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जा रहे। हम धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। और आज ये समय जो है हम खास विषय पे बात करने वाले हैं। क्या आपके रिश्ते में परमेश्वर है? बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। सब उपदेशक 4:12 में बोलता है परमेश्वर का वचन, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। ये वचन जो है बहुत महत्वपूर्ण है और मायने रखता है हर एक रिश्तों के लिए। और हर एक रिश्ते में जो है परमेश्वर की उपस्थिति होना, परमेश्वर होना बहुत ज़रूरी है। यदि रिश्ते में परमेश्वर नहीं है तो रिश्ता जो है, जैसे मानो स्वाभाविक रीति से अगुवाई किया जा रहा है, संसारिक रीति से अगुवाई किया जा रहा है, शैतान की रीति से अगुवाई किया जा रहा है, और वो जो है बहुत जल्दी टूटने की संभावना है। उसमें जल्दी निराशा आएगी, जल्दी झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं, चिड़चिड़ाहटपन आ सकती है, कुड़कुड़ाहट आ सकती है, लालच आ सकती है, बुराई आ सकती है, बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस वचन में सब उपदेशक 4:12 में जैसे हमने पढ़ा, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। सोचिए कि एक व्यक्ति जो है जल्दी टूट सकता है, निराशा में गिर सकता है, समस्या में गिर सकता है, तकलीफ में गिर सकता है, लेकिन दो होते हैं तो एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन उन दो व्यक्ति के बीच में यदि परमेश्वर है तो वो रिश्ता और भी मजबूत है। वो रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। वो रिश्ता जो है परमेश्वर के द्वारा अगुवाई किया जाता है, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर के सारे स्वभाव और चरित्र के द्वारा जो है अगुवाई किया जाता है। यहाँ पर एक मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा। सोचिए कि ये जो पेंसिल है और ये जो है, एक है तो जल्दी टूट सकती है, 2 है थोड़ा कठिन होगा तोड़ने के लिए, लेकिन 3 है तो उससे ज़्यादा कठिन होगा। सोचिए इस उदाहरण के बारे में। रिश्ते में जो है एक व्यक्ति नहीं होता है, रिश्ते में 2 व्यक्ति होते हैं और 2 से भी अधिक व्यक्ति होते हैं। तो उस रिश्ते में जो है परमेश्वर होना बहुत ज़रूरी है। और रिश्ते में परमेश्वर होता है तो उस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता है। वो जिसे मानो कि असंभव है उस रिश्ता टूटना, क्योंकि उस रिश्ते में जो है परमेश्वर है। क्यों पता है? हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय में, वहाँ पर रिश्ता टूट चुका है जो परमेश्वर और मनुष्य का रिश्ता था। क्योंकि वो रिश्ता जो है मनुष्य ने तोड़ दिया, अपनी ओर से तोड़ दिया, क्योंकि मनुष्य ने जो उस रिश्ते में जो है किसी और को स्थान दिया, जो रिश्ते को तोड़ना जानता है लेकिन जोड़ना नहीं जानता है, और वो है शैतान। और आज इस संसार में वही वो कार्य कर रहा है, रिश्ते को तोड़ना। उसने परमेश्वर और मनुष्य का रिश्ता तोड़ा। और हम जानते हैं दूसरा जो रिश्ता, पति पत्नी का जो रिश्ता था, उसने उस पति पत्नी के रिश्ते को भी तोड़ा। और उस पति पत्नी के बीच में जो परमेश्वर का रिश्ता था, उस रिश्ते को जो भी उसने जो है, जैसे मानो कि उस जगह पे उस स्त्री ने और उस पुरुष ने जो है उस शैतान को स्थान दिया, परमेश्वर को स्थान ना देते हुए। और उस जगह पे हम देखते हैं कि वहाँ पर लालच आई, वहाँ पर बुराई आ गई, वहाँ पर जो है जैसे मानो कि बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हो गई, और वहाँ पर एक पाप ने जन्म लिया। और पाप जो है आज सारे मनुष्य में जाति में फैल गया, और पाप की मजदूरी मृत्यु है, मनुष्य जाति में मृत्यु आ गई। फिर एक रिश्ता टूट गया। और आज बहुत सारे रिश्ते टूटते हैं। क्यों? क्योंकि उस रिश्ते में परमेश्वर नहीं है। यदि उस रिश्ते में परमेश्वर तो वो कभी नहीं टूटेगा।
और हम जानते हैं उस रिश्ते को जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा, और प्रभु यीशु मसीह ने जो है उस रिश्ते को जोड़ा। सोचिए, आज पति पत्नी के बीच में यदि यीशु मसीह नहीं है तो उस रिश्ते में जो है प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, भरोसा नहीं है, एक दूसरे का आदर नहीं है, एक दूसरे पे कोई क्षमा करने का स्वभाव नहीं है, अनुग्रह देने का, प्रेम देने का कोई स्वभाव नहीं है। वहाँ पे स्वार्थ भरा हुआ है, अपने बारे में सोचता है व्यक्ति, और उस रिश्ते को जो है अपनी रीति से चलाता है। यदि उस रिश्ते में परमेश्वर नहीं है और उस रिश्ते में परमेश्वर है तो सबसे उत्तम और खूबसूरत वो रिश्ता है। और हम उत्पत्ति किताब में देखते हैं उन्होंने परमेश्वर को जो है अपने जीवन में जो है उस समय स्थान नहीं दिया, शैतान को स्थान दिया, और शैतान ने जो उस पवित्र रिश्ते को बिगाड़ दिया। उत्पत्ति किताब में भाई भाई के रिश्ते में जो है दरार आ गई। कैन ने हाबिल को मारा। क्यों मारा? क्योंकि उस रिश्ते में जो है परमेश्वर की अनुपस्थिति, उन्होंने रिश्ते में परमेश्वर को नहीं रखा। अगर वो रखते तो वहाँ पर प्रेम होता, वहाँ पर आदर होता, एक दूसरे के लिए जो है और दया और करुणा होती, लेकिन उन्होंने उस रिश्ते में परमेश्वर को नहीं रखा। बहुत सारे रिश्ते जो है आप देख सकते हैं बाइबल में, और इस जगत में भी बहुत सारे रिश्ते देख सकते हैं, लेकिन बाइबल में एक खूबसूरत रिश्ता है, मैं बताना चाहूँगा। दोस्ती का रिश्ता। दाऊद और योनातान की दोस्ती बहुत अच्छी थी, उस रिश्ते में परमेश्वर था, और उनकी दोस्ती बहुत अच्छी और प्रभावशाली दोस्ती थी। उन एक दूसरे के प्रति प्रेम था, एक दूसरे के प्रति आदर था, एक दूसरे के प्रति जो है अधीनता थी। बहुत अद्भुत रिश्ता। और आप देख सकते हैं सास बहू का रिश्ता भी होता है, और बाइबल में जो एक सास है और एक बहू है, रूत और नॉमी, बहुत अच्छा रिश्ता है उनका, क्योंकि उन्होंने जो है उस रिश्ते में परमेश्वर को रखा, और रिश्ता बहुत बहुत अद्भुत रिश्ता हुआ। आज इस संसार में बहुत सारे रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, क्या उस रिश्ते में परमेश्वर है? यदि उस रिश्ते में परमेश्वर है तो वो रिश्ता टूटना नामुमकिन है। यदि उस रिश्ते में परमेश्वर नहीं है तो रिश्ता ज़रूर टूटेगा, क्योंकि मनुष्य जो है सिद्ध नहीं है, क्योंकि उसके पास पुराना पापी स्वभाव है। बोलने में, चलने में, सोचने में, कार्य करने के द्वारा वो हमेशा जो है वो बुराई करता है, और वो जो है रिश्ते को मजबूत नहीं बना सकता। लेकिन परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह, परमेश्वर की उपस्थिति उस रिश्ते को मजबूत बना सकती है। तो आज मैं एक सोच देना चाहूँगा आप सभी को, क्या आपके रिश्ते में परमेश्वर है? यदि आपके रिश्ते में परमेश्वर है तो आपका रिश्ता मजबूत है, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे माता पिता और बच्चों का रिश्ता हो, चाहे दोस्त का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे भाई भाई का रिश्ता हो, सास बहू का रिश्ता हो, चाहे एक दास और एक स्वामी का रिश्ता क्यों ना हो। आज हम देखते हैं इस संसार में जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अगर उनके रिश्ते में भी यदि परमेश्वर ना हो तो उस रिश्ता जो है गलत रिश्ता है। उसमें कोई पवित्रता नहीं है, उसमें कोई आदर नहीं है, उसमें जो लालच भरे हुए, एक दूसरे के प्रति स्वार्थ भरा हुआ है, और गलत रीति से अगुवाई हो सकता है यदि उस रिश्ते में परमेश्वर ना हो। और उस रिश्ते में जो हो सकता है कि एक दूसरे के लिए समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जो है रिश्तों में जो है परमेश्वर होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे जिस रिश्ते में परमेश्वर है उस रिश्ते में आदर है, उस रिश्ते में पवित्रता है, उस रिश्ते में जो है प्रेम है, अनुग्रह है, दया है, क्षमा है, इन सारी चीज़ें जो है उस जगह पे स्थान लेती है, और वो रिश्ता जो है मजबूत होता है। लेकिन आज मैं बताना चाहूँगा इस विचार के साथ, आप सोचिए कि क्या मेरे रिश्ते में परमेश्वर है? यदि नहीं है तो आइए प्रभु यीशु मसीह के पास। वो जो है आपके रिश्ते को सुधारना जानता है, वो रिश्ते को जो है बनाना जानता है, क्योंकि हम जानते हैं उसने वो महान रिश्ता स्थापित किया जो मनुष्य के
द्वारा टूट गया था और उस रिश्ते को जो है परमेश्वर ने जोड़ा। और यीशु मसीह जो है हर एक रिश्ते को जोड़ना जानते हैं। और प्रभु के हाथ में जो है अपना रिश्ता छोड़ दीजिए और प्रभु उस रिश्ते को जोड़ना जानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने जो है अपना अनुग्रह का सिंहासन छोड़ के इस धरती पर आए और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में उन्होंने खुद अपने जीवन को समर्पित किया और उन्होंने जो है परमेश्वर और मनुष्य का जो रिश्ता उस क्रूस पे जोड़ दिया। और हर एक रिश्तों को परमेश्वर ने जोड़ दिया है, लेकिन क्या आप उसका अनुभव करते हैं? बहुत मायने रखता है। तो अपने रिश्ते में जो है यीशु मसीह को रखिए, परमेश्वर को रखिए और परमेश्वर आपके रिश्तों को आगे लेके चलेगा और संभालेगा। प्रभु इस विचार के साथ आपको आशीषित करे, अगुवाई करे और मदद करे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जो भी आपके इस संदेश को सुन रहे परमेश्वर, रेली प्रभु उनके जीवन में कार्य करिए, मदद करिए और सुनने वाले हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आप हर एक रिश्तों में बढ़ने के लिए मदद करिए। परमेश्वर हम जानते हैं रिश्ता आपके द्वारा पवित्र ठहराया हुआ रिश्ता है गॉड। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। अगुवाई करें, मदद करें, हर एक टूटा हुआ रिश्ता प्रभु आपके नाम से जुड़ जाए इस समय। और प्रभु आप उस रिश्ते में स्थान लेना, इसे हम